नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 वर्षों से फरार 84 बाबा गिरफ्तार। दुष्कर्म सहित अनेक मामलों में लिप्त था बाबा। छत्तीसगढ़ राज्य से पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। संगठन पदाधिकारियों के साथ मारपीट को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया वारासिवनी थाने का घेराव। थाना परिसर में की जमकर नारेबाजी। रिपोर्ट दर्ज होने पर मामला हुआ शांत। वारासिवनी के 2 अलग अलग वार्डों में स्थित सोने मकान में चोरों ने बोला धावा। सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। ग्राम लोहारा के एक युवक की जिला अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने लिंगा के तथा कथित चिकित्सक पर लगाया इंजेक्शन का ओवरडोज देने का आरोप। अधिकृत बसों का किराया न देने से नाराज बस ऑपरेटर एसोसिएशन। शासकीय कार्यक्रमों में बसों को न भेजने का किया फैसला। और जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव पर्व। रविवार को होंगे विविध धार्मिक अनुष्ठान। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ होगा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। और अब समाचार विस्तार से। लामता थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नरसिंगा के 84 बाबा आश्रम के संचालक लालचंद उर्फ 84 बाबा को लामता पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य से गिरफ्तार किया। इस बाबा पर बलात्कार, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने सहित 1 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं। यह लामता आश्रम से करीब 6 साल से फरार चल रहा था। इस बाबा को पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि लामता पुलिस और हमारी वारंट सेल की स्पेशल टीम के द्वारा 84 बाबा को गिरफ्तार किया गया, जो वर्ष 2012 में एक दुष्कर्म का अपराध कर फरार हो गया था, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने पर पता चला कि वह कहीं नया आश्रम बनाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना मिलने पर एसपी के द्वारा टीम बनाकर 84 बाबा को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। आज दिनांक को लामता पुलिस और हमारी वारंट सेल की स्पेशल टीम द्वारा लालचंद उर्फ 84 बाबा पिता कपूरचंद बिरनवार निवासी ग्राम नरसिंगा थाना लामता, जो कि वर्ष 2012 में एक बलात्कार का अपराध करके घटना दिनांक से ही फरार था और विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि वो कहीं पर अपना नया आश्रम बना करके वहाँ पर अपना अवैध गतिविधियों में कहीं कहीं लिप्त होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर से कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बना करके और उसे वहाँ से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया और उसका जुडिशियल रिमांड लिया गया है। वर्तमान में इन पर कम से कम 9 अपराध पेंडिंग है और इस जगह से मिलाकर के टोटल 12 से 13 अपराध होते हैं, जो कि गोंदिया महाराष्ट्र में और बालाघाट जिले में रजिस्टर्ड हैं। आज इन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है और न्यायालय द्वारा इन्हें जेल वारंट बना करके जेल दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया। सर, कितने सालों से फरार था ये? ये वर्ष 2012 से लेकर के आज दिनांक तक फरार था और कल रात में ही एक विशेष टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। सर, कहाँ रहा है? इनका नया ठिकाना क्या था अभी? वर्तमान में ये कुईकला गांव, जिला राजनांदगांव बता रहे हैं, जहां पर ये अपना आश्रम बना करके वहां पर भी इसी तरह की कुछ गतिविधियों में संलिप्त बता रहे हैं, जिनका डिटेल स्टेटमेंट और लिया जा रहा है। अभी रिमांड में क्या जेल जाने हैं? हाँ, वर्तमान में अभी इनका जेल रिमांड बनाया गया है और जेल दाखिल किया जाएगा। उन अन्य प्रकरणों की फाइलें ढूंढवाई जा रही है। स्थायी वारंट की इनकी फाइल है, वो सारी फाइलें ढूंढवा करके फिर रिमांड फिर से ली जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत की सहमति से शनिवार को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश सिंगारे ने सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसके उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, कोषाध्यक्ष के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। पूज्य सिंधी पंच
पंचायत और बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अन्य व्यापारियों के साथ शनिवार को पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने दुकान के सामने लगे बोर्ड को हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है और इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, पूज्य सिंधी पंचायत के सचिव कैलाश वाधवानी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में पूज्य सिंधी पंचायत के सचिव कैलाश वाधवानी ने कहा कि पुलिस का व्यवहार गरिमा के अनुकूल नहीं था। हमारी शिकायत थी पुलिस विभाग से। कल अचानक हमारे समाज के सम्मानीय व्यक्ति उनके दुकान में कुछ पुलिस वाले चले गए और स्टेट बैंक के बाजू उनकी दुकान मुख्य स्टेट बैंक की शाखा के बाजू में स्थित है। रायल कलेक्शन और ऑप्शन कलेक्शन रायल साड़ी के नाम से है। उनकी दुकान में आया और आवेश में उनको निर्देश दिया कि बाहर लगा बोर्ड वो हटा दें। बाहर लगा बोर्ड हटा दें, पर तहसीलदार साहब ने कहा कि हम 1 घंटे का समय देते हैं, आप हटा दीजिए। तो हमने उनसे आग्रह किया कि हम हटा देते हैं, स्वयं ही हटा देते हैं, पर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें इसके पहले ही पुलिस ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया कुछ अधिकारियों ने, और जो सम्मानीय हमारे समाज के व्यक्ति हैं तो उसके साथ काफ़ी असभ्य व्यवहार किया जो पुलिस की गरिमा के अनुकूल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हम सब आहत और दुखी हैं, क्योंकि सभी लोग रहते हैं, सभी को बोर्ड हैं, तो कोई तरीका होता है। उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया। इसी संबंध में हम आईएसपी साहब से मिलने आए थे ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। समाज का कोई काम है तो उचित और व्यावहारिक तरीके से हो। वहीं बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बारे में जानकारी आपको दी है, जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने 1 घंटे का समय दिया। 1 घंटे के बाद तुरंत उन्होंने तोड़फोड़, बोर्ड लेकर कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिस प्रकार से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस घटना की निंदा करता है और दोषी पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई होना चाहिए। इस कार्रवाई के लिए हम आए हैं। नहीं हुई कार्रवाई तो बात जैसी हुई है उनसे, मामला बहुत छोटा था, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, परंतु जिस ढंग से वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है उसकी कार्रवाई करेंगे एसपी साहब। हमको एसपी साहब पे पूरा भरोसा है। विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव अब अंतिम चरण में है। रविवार को धार्मिक आस्था के साथ श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शनिवार को नगर सहित ग्रामीण अंचलों में गणेश उत्सव समितियों के द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं नगर में भी श्री गणेश उत्सव समितियों के द्वारा हवन पूजन सहित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं भक्तों ने भी अपने घरों में विराजित श्री गणेश की प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 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 नगर पालिका परिषद बालाघाट में भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व पर शनिवार को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं महिला मंडल गणेश उत्सव समिति के द्वारा नगर की महिलाओं को श्रृंगार सामग्री भेंट की गई। नगर पालिका के द्वारा गणेश विसर्जन को लेकर इस वर्ष विशेष कुंड की व्यवस्था की गई ताकि नगर की स्वच्छता बरकरार रहे। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नगर पालिका की तरफ से हमने 55 लोगों की एक टीम बना करके मोती तालाब के पास जो हमने कुंड बनाया है उसमें, नदी में और देवी तालाब के पास ऐसे जहाँ जहाँ विसर्जित करने के स्थल है वहाँ पर हमने अपने कर्मचारियों का एक दल गठित करके उसमें रख दिए कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। उसमें तैराक लोग हैं और मूर्ति विसर्जन करें, कोई अंदर नहीं घुस पाता तो मूर्ति विसर्जन करने के अंदर ले जाएंगे। ऐसे हमारे पूरे कर्मचारी साथी लोग हैं। हमने लाइट की व्यवस्था और अन्य जो जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है विसर्जन करने के लिए उसके लिए करें। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति मोती तालाब के पास जो कुंड बना है उस कुंड में विसर्जित करें, क्योंकि नगर पालिका की भी मूर्तियाँ हम कल 12 बजे उसी कुंड में विसर्जित करने जाएंगे। तो पूरे नागरिक बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि पूरी मूर्तियों को नगर पालिका के पास बने कुंड में विसर्जित करें, किसी प्रकार के या नदी में विसर्जित करें, चाहे अन्य जल स्रोत है वहाँ पे विसर्जित ना करें। जल को
किसी प्रकार के जो हानिकारक केमिकल्स युक्त जो रंग है वो जल में ना घुले। पर्यावरण और प्रदूषण को बचाने के लिए हमको एक अच्छी पहल करने की सभी नागरिकों से आवश्यकता है और सभी लोग बढ़कर के इस पहल। रविवार को गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर के प्रमुख घाटों और जलाशयों में पुलिस के द्वारा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने व अन्य कार्यों के लिए प्रशासन द्वारा निजी बसों का अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन कार्यक्रम के बाद बस मालिकों को उसका पूरा भुगतान नहीं किया जाता। इस बात से नाराज सभी बस ऑपरेटरों ने अब किसी भी शासकीय कार्यक्रम में बस नहीं पहुंचाने का फैसला लिया है, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को नगर के एक निजी होटल में बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बस संचालकों ने बताया कि वर्ष 2006 से अब तक शासन द्वारा करीब 2.25 करोड़ की लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पूर्ण लंबित राशि के भुगतान की मांग की जाएगी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि जब तक प्रशासन द्वारा वर्षों से लंबित पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक कोई भी बस संचालक शासकीय कार्यक्रमों में अपनी बस नहीं भेजेगा। हमारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, बसें संचालित हम लोग कर रहे हैं। अभी शासन के बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं और निकट भविष्य में चुनाव होना है। हमारे एसोसिएशन से हमारे सभी बस ऑपरेटर्स इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे बहुत लंबी अवधि के भुगतान लंबित हैं। कुछ राजनीतिक दलों के भुगतान हैं, कुछ शासकीय भुगतान हैं, कुछ प्राइवेट भुगतान हैं। सबसे ज़्यादा जो भुगतान हमारे लंबित हैं वो शासकीय भुगतान है और निर्वाचन से संबंधित भुगतान है। हमारे द्वारा समय समय पर प्रशासन को सारी जानकारियाँ दी जा रही है। कुछ भुगतान तो हमारे 2006 के लंबित हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि अब चुनाव सामने है और हमको हर जगह अपनी बसें प्रोवाइड कराना है। हम लोग कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा प्रशासन से मांग है कि अब आज के बाद, आज 22 तारीख की स्थिति में हम एक मतेन इस बात पर निर्णय ले रहे हैं कि जब तक हमारे बचे हुए भुगतान पूरी राशि हमको प्राप्त नहीं होगी, हम किसी भी शासकीय प्रोग्राम में या किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में अपनी बसें देने में सक्षम नहीं है। और यदि हमारा भुगतान प्राप्त हो जाता है तो हमको बसें देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक है कि आज डीजल के रेट ऐसे हैं कि हमें जो भुगतान मिलता है वो 20%, 40% और तत्काल में इतना ज़्यादा मतलब बचत वाला ये बिजनेस रह नहीं गया है। किसी प्रोग्राम को हम यदि 45,000 से 50,000 में करते हैं तो उसमें नो डाउट कि हमारे को 5,000 रुपये यदि पूरे खर्चे काट करके। नगर पालिका परिषद बालाघाट के सभा कक्ष में गिल्ली डंडा एसोसिएशन बालाघाट के तत्वाधान में एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में मौजूद संगठन के उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटिया के द्वारा इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। जो गिल्ली डंडा प्रतियोगिता जो बालाघाट में नेशनल लेवल की होने जा रही है, इसमें लगभग 12 से 16 स्टेट्स की टीमें आ रही हैं और जूनियर, सब जूनियर, सीनियर लेवल सब तरह की मतलब इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरा अनुरोध भी है सब बालाघाट की जनता से कि आए, बच्चों को भी प्रोत्साहित करें इसके लिए। और काफ़ी अच्छा ये हमारा मतलब ऐसा खेल है जिसने नहीं खेला ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको शहर में या कहीं पे भी। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आएँ और इसके मजे लें और नियमों से चलेगा तो ये कुछ नई चीज़ देखने मिलेगी। सर क्या मकसद है इसके करवाने के पीछे, जिस तरीके का है? क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो मतलब नेशनल या स्टेट या इस लेवल पे कभी सोचा नहीं गया था कि इसको यहाँ तक आ जाएगा नियमों पर। और अब नियम आने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस खेल का हम 5वें स्टेट है जो इसको कराने जाने इस प्रतियोगिता को MP बालाघाट में। और ये बहुत ही गर्व की बात है बालाघाट के लिए कि ये पहली बार मध्य प्रदेश में बालाघाट में हो रहा है। सर कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? 9 खिलाड़ी रहते हैं एक टीम में और दूसरी टीम में 9। कौन कौन से स्टेट से? पंजाब आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, लगभग 12 से 16 मतलब जो स्टेट्स हैं आसपास के जितने सब आ रहे हैं। नॉर्थ साइड की काफ़ी है।
नगर की रानी अवंतीबाई चौक से बूढ़ी तक सड़क का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस सड़क मार्ग को बनाए जाने की वार्डवासियों के द्वारा काफी वर्षों से मांग की जा रही थी। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बूढ़ी की रोड का अभी जो वर्तमान में रोड है, ये रोड है 5 मीटर डामरीकरण, और हम जो बना रहे हैं सीमेंट कंक्रीट की रोड वो है 7 मीटर की, लगभग 23 फीट के आसपास की रोड बनेगी। तो अभी उसका लेवलिंग का काम चालू हो गया है और रोड का चौड़ीकरण का काम चालू हुआ है, और 2-4-5 दिन के अंदर में सीमेंट कंक्रीट का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि 7 मीटर बनने के बाद में 23 फीट बनने के बाद में 2-2 फीट दोनों तरफ लगभग 4 फीट उस पर फिलिंग है, उसका चौड़ीकरण फिलिंग है। तो इसके उतनी कहीं कहीं पे चौड़ी मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल पा रही है, तो उसके लेवलिंग और चौड़ाकरण का काम अभी ठेकेदार कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट किया और कब तक बन के पूर्ण हो जाएगी? देखिए, मेरे हिसाब से तो चुनाव के पहले लगभग रोड पूर्ण हो जाएगी, जिस गति से काम चालू हो रहा है। तो अभी कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने ठेकेदार? अभी वो उस साइड से चालू किया है, ढीमाटोले तरफ से। अभी सीमेंट कंक्रीट का काम चालू नहीं किया, अभी लेवलिंग का काम चालू किया है। अभी ठेकेदार यहीं पे मैंने बुलाया हूँ। सर, कितनी की लागत से बननी है? ये लगभग 3 करोड़ की लागत है इस रोड की। अब हम तो चाह रहे हैं जितने जल्दी पूर्ण हो जाए। अब उसको वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए, जिस प्रकार की कोई तकलीफ की बात नहीं। रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम देतबर्रा में 15 वर्षीय बालक नीलेश टीकाम की ग्राम के पास स्थित नहर से लाश बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीलेश परिवार में एक लौता बेटा था जो कक्षा 7वीं का छात्र था। 20 सितंबर को नीलेश मवेशी चराने गांव की नहर के पास गया था जो घर वापस नहीं आया। 21 सितंबर को उसका शव नहर में देखा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत की सहमति से शनिवार को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश सिंगारे ने सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसके उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सहसचिव, कार्यकारिणी सदस्य, कोषाध्यक्ष के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहारा के युवक की शनिवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक खिलेश पारधी की मौत के बाद परिजनों ने ग्राम लिंगा के प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे एक झोला छाप तथा कथित चिकित्सक गंगाराम ठाकरे पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। आपको बता दें कि खिलेश कक्षा 12वीं का छात्र था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से खिलेश को खांसी और बुखार आ रहा था। शनिवार को खिलेश के परिजनों ने लिंगा के डॉक्टर गंगाराम से उसका इलाज करवाया था, जिसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई थी और वह अचेत हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। नाम बताया? मेरा नाम है रिकलाल पारदी। कहाँ रहते हैं आप? लिंगा लोहारा। लिंगा लोहारा में रहते हैं? हाँ। ये कौन है आपका? नाती है। क्या नाम है? खिलेश पारदी। क्या हो गया था, क्यों भर्ती करवाते हैं? हल्की सी खांसी वगैरह आ रही थी 2 दिन से, जिसकी वजह सुबह अधिक होने से डॉक्टर ठाकरे के यहाँ लिंगा ले गए। कौन से डॉक्टर की बात में? ठाकरे डॉक्टर के यहाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद फिर घर ले गए। तो घर जाने के बाद इसने उल्टी किया, हल्की सी उसमें ब्लड के भी हुआ है, और उसके बाद यहाँ ले आया था। कब इलाज करवाने ले गए थे आप? सुबह 9 बजे करीब। आज की बात? आज की बात। कितने बजे भर्ती करवाते हैं यहाँ पे आपने? अब सब टाइम ध्यान नहीं पर 1-1.5 घंटा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या वजह लगती है आपके बच्चे की डेथ होने की? अब यही है कि अब ट्रीटमेंट किए, उसमें से कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो ये प्राइवेट चिकित्सक ने गलत ट्रीटमेंट किया क्या? अब यही मान के चलिए ना, ये कि वो ब्लड काला हो गया तो अब इंजेक्शन का ही कुछ तो रिएक्शन बनाना उसका। तो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे क्या उन्होंने? हाँ, लगाए थे ना। तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे आप? नहीं सर, नहीं। जी रत्नेश पारदी। कहाँ रहते हैं आप? जी लोहारा। लोहारा। ये कौन लगता है? जी भाई है मेरा बड़ा भाई। क्या नाम है इनका? जी खिलेश पारदी। अच्छा, कहाँ ले कब से तबीयत खराब हो गई थी? जी कल तबीयत खराब थी, पर बाकी गोली खिलाए थे तो हो गया। जी खांसी थी बस। हाँ, खांसी थी। फिर कहाँ ले गए थे फिर इसको? जी यानी सामने हमारा गांव पड़ता है लिंगा, वहाँ ले गए थे डॉक्टर को। किसको? जी भैया को। तो कौन से डॉक्टर के पास ले गए थे?
जी ठाकरे डॉक्टर। ठाकरे डॉक्टर के पास कब ले गए थे? जी सुबह। तो क्या हुआ फिर वहाँ पर? जी इनका चेकअप कराए, फिर हम दवा लाए, तो फिर दवा ववा लगाए और बाटल चढ़ाए और फिर गोली गाली दिए और आ गए। तो यहाँ कितने बजे भर्ती करवाया? तो कब भर्ती करवाया? जी यहाँ 11:30 बजे। 11 बजे ज़्यादा हो। तो क्या लगता है जैसे आपके भाई की डेट हुई तो क्या मानते हैं आप इसमें? जी उन्हें मलेरिया का इंजेक्शन नहीं देना था। मलेरिया का इंजेक्शन दिया? जी। तो क्या कुछ जाँच भी कराया था कि उन्हें मलेरिया है क्या है करके? जी नहीं, आज ये कराएंगे बोल रहे थे एक्सरा। नहीं तो जैसे खून टेस्ट वगैरह किया था कि नहीं किया था? जी नहीं किया था। और मलेरिया का इंजेक्शन दे दिया था उसने? जी पता नहीं, 170 वाला दिए थे इंजेक्शन। 170 वाला? जी। इस संबंध में आरएमओ अरुण लांजेवार ने बताया कि युवक के मुंह से अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकल रहा था। किसी दवा के ओवरडोज की वजह से युवक की मौत होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सर मेडिकल वार्ड बेड नंबर 3 में एक युवक की मौत हो गई। सर क्या मामला है, कैसे? जो जिस युवक की मृत्यु हुई है वह काफ़ी यंग एज का था, 18 ईयर ऑफ एज, और उसको दोपहर में लगभग 12-12:30 बजे कैजुअलिटी में ले आया गया था। उसको मैंने चेकअप करके उसको एडमिट कर दिया था और कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे लिखा था। फिर 1-8 घंटे बाद मुझे मेडिकल वार्ड से कॉल आया कि भाई एक मरीज़ सीरियस हो रहा है। मैंने आकर के देखा तो उसके मुंह से अत्यधिक मात्रा में ब्लड बह रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन उसे कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हुआ और कुछ ही समय में उस लड़के की मृत्यु हो गई। उनसे हमने काफ़ी पूछा भी उसके परिजनों से कि भाई इसने पहले से कोई जहरीली वस्तु तो नहीं खाया है, ये पहले से बीमार था, अत्यधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित तो नहीं था। पर उन लोगों ने यह तो नहीं बताया, पर बताने लग गए कि हम लोगों ने कुछ खांसी वासी हो रही थी तो उसे हमने किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास ले गया था। उसने काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगवा के भिजवा दिया था। अब इस लड़के की मृत्यु के बाद हम लोगों ने फिर पुलिस में सूचना भिजवाई है कार्रवाई हेतु कि भाई किसी के प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ हाई डोज कुछ लगाया होगा तो वो पोस्टमार्टम के थ्रू इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। सर क्या लगता है, जैसे वो लोग उसके परिजन लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट चिकित्सक के पास में हम लोग ने इलाज करवाया, कुछ गोलियाँ और इंजेक्शन वगैरह भी दिए? ऐसा है कि उसके अपर मतलब जीआई जो मतलब होता है पेट से अत्यधिक ब्लीडिंग होना, फ्रेश ब्लड आ रहा था मुँह से, इसका मतलब पेट से ब्लीडिंग हुई है। और जैसे NSAIDs वगैरह ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं, इसको अगर देने से इतना ज़्यादा ब्लीड करता है कि वो मुंह से आता है और गंभीर मात्रा में शॉक में चले जाता है, हेमरेजिक शॉक, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सर मान सकते हैं अपन ये। तो सर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ में आप मेरे हिसाब से तो ऐसे डॉक्टरों के साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए प्रशासनिक तौर पर। तो आप लिख करके देंगे सर कि आपका एक पेशेंट आया है? बिल्कुल। नगर में स्थित कृषि उपज मंडी का रविवार को भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक ओमकार बिसेन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर देखिए। अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूछा, भैया पानी? बोले डॉक्टर साहब कई लोगों ने तो मेरे को बोले उसके भी कारण है। फिर जब हम आरएमपीआर से जाकर के आए तो एक बिंदु कलेक्टर साहब अभिनंदन इस योजना बोले डॉक्टर साहब उसके भी रिजल्ट आए कि अगर एक हल्के में एक पंचायत को एक गांव को पैसा मिला है तो बाकी क्यों रह गए? एक गांव में 3 लोगों को मिला तो बाकी लोग क्यों रह गए? तो पहली काम अपनी बात को उस विभाग तक पहुंचाना, ये काम गंभीरता से मैं आपको वास्तविक बात बताता हूं, बहुत कम नेता करते हैं, बहुत कम। इस देश ने अगर इस देश को पीछे ले गया है तो हमारा निकम्मापन। हम बहुत गंभीरता से जनता की समस्या को नहीं लेते। सारा हवा हमारी वोट की राजनीति चल रही देश में। अभी मैं कल सुन रहा था, देखिए कितनी बड़ी बात है कि एशिया में 42 देश हैं, 42, और क्रिकेट कितने देश खेल रहे हैं? जो प्रस्तावित मंडी है उसका आज कार्य शुभारंभ हुआ है, तो मंडी के बारे में बताइए कि किस तरीके की मंडी बनेगी? हाईटेक मंडी बनेगी, इस तरह मंडी का ऑफिस बन जाएगा, नीचे खुला रहेगा, प्रांगण रहेगा, कनेक्शन और ऊपर में ऑफिस पूरे बनेंगे, नीचे प्रांगण रहेगा। ये बड़ा पूरा प्रांगण एक बनेगा, इसको
हाईटेक मंडी का मध्य प्रदेश में पहली मंडी बनेगी बालाघाट जिले में इससे, और जो इंदौर के पास में कोई उज्जैन का उसका अक्सर अलग ये कितनी लागत से बनेगी? अभी कितने का टेंडर हुआ है? 4 करोड़ 41 लाख का टेंडर हुआ है। फर्स्ट टेंडर डला है और सेकंड टेंडर अभी डलने का बाकी, वो आने वाले समय में होगा। भैया जो नई प्रस्तावित मंडी कितने क्षेत्र में, यानी उसका लेआउट कितना बड़ा रहेगा? इसका जो पुराना साइड है ये दोनों साइड का जो है एरिया, इसका फिट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस साइड से पूरा और एक मंडी के आसपास की रोडें हैं, इधर की भी रोड बनेगी इस टाइप की। ये टोटल भूमि जो है मंडी की कितनी है? वारासिवनी के 2 अलग अलग वार्डों में स्थित सोने मकान में चोरों ने धावा बोलते हुए सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक भरवेली माइंस के सेवानिवृत्त कर्मचारी कैलाश ढोके 21 सितंबर को सपरिवार बालाघाट आए हुए थे। जब वे वापस घर पहुंचे तो उन्हें इस घटना की खबर लगी। इसी तरह वार्ड नंबर 4 निवासी शिक्षक बिसेन सहपरिवार अपने गृह ग्राम कटंगझरी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब वे घर लौटे तो उन्हें चोरी की जानकारी लगी, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी, जिस पर थाना प्रभारी प्रशांत यादव द्वारा मौके पर पहुंचकर एक्सपर्ट टीम की मदद से जांच की गई। मामले की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। घर मालिक ये है ना सर, बुला रहे थे सर, चले एक बंदे का तुम्हारे और घर में कैलाश ढोके। क्या घटना हुई रात में? मेरे घर में चोरी हो गई। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान में रात में जब 8 बजे गया और रात के 1 बजे जब आया तो उसके पहले ही आया तो ताला टूटा हुआ था और पूरी घर की चोरी हो गई। आप गए कहाँ थे? गए कहाँ थे आप? मैं बालाघाट गया था, मेरी बहू को डिलीवरी हो रही थी। तो आप कितने बजे वापसी आए वहाँ? मैं वहाँ से 1 बजे आया वापस। तो क्या देखे आपने? मैंने देखा गेट का ताला लगा हुआ था और अंदर का ताला टूटा हुआ था। दरवाजे और अलमारियों के ताले टूटे थे। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान 7 तोला सोना के लगभग कम से कम और पैसा 4,000। कुल कितने का होगा? कम से कम 2 से 2.5 लाख। इसकी रिपोर्ट आपने थाने में दर्ज करवा दी है? हाँ जी, थाने में रिपोर्ट डाल दी। पुलिस आई है क्या अभी तक? पुलिस रात में आई थी। आपका नाम? महेश कुमार बिसेन जी। कहाँ का मूल निवास है आपका? मैं कटंगझरी से। और ये जो वार्ड नंबर 4 में जो आपका मकान है? ये भी मेरा मकान है। तो कहाँ गए थे आप? हम लोग गणेश जी है हमारे यहाँ रखे हुए, तो हम हवन के लिए कटंगझरी गए। कब गए थे? कल ही गए थे हम। तो फिर जानकारी कैसे लगी आपको? आज साइड में हमारे हटवार मास्टर साहब रहते हैं, और सुबह उनने देखा और उन्होंने बताया कि बोले ताला टूटा हुआ है। तो फिर हमें बोले आप आ जाओ, तो उन्होंने फिर आए हम लोग, और उसके बाद मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज। तो आपके यहाँ कोई किराए में रहते थे कमरे में? और ऊपर में लड़के रहते थे वो, पर गुरुवार को ही वो चले गए। तो क्या क्या सामान चोरी हुआ, भी कोई जानकारी आपको? ये मुझे अभी कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैंने अंदर अभी गया नहीं हूँ, सिर्फ अभी पुलिस वाले आए हैं और अब उसके बाद हम अंदर गए थे और सर ने बुलाया। तो लाख रुपए और जेवर भी थे? हाँ थे ना, जेवर थे। नकदी 25,000 रुपये मेरे भाई ने दिया था, वही थे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत शनिवार को शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिले के निजी और सरकारी 11 कॉलेजों के प्रतिभागियों ने विविध कलाओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थी जबलपुर में आयोजित होने वाली अंतर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तथा युवाओं को इस लायक किया है कि वह अपने विचारों के आधार पर हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सके। सत्यमेव जयते, जिसकी वजह से आज वो अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में गांधी दर्शन, अगर बात की जाए दोस्त गांधी दर्शन की, हुई गांधी दर्शन है क्या? गांधी दर्शन की अगर बात की जाए दोस्त, गांधी जी के विचार है। गांधी जी हमारे। इस संदर्भ में होम साइंस प्रोफेसर और युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश शांडिल्य के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। हर वर्ष मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेशित किया जाता है हमको कि युवा उत्सव कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के समस्त
वे महाविद्यालय जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित है, चाहे वे शासकीय हों या अशासकीय, उन सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थी इस युवा उत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और युवा उत्सव के अंतर्गत 22 प्रकार की विधाएं आयोजित की जाती हैं। आज प्रथम दिवस हमारे महाविद्यालय में ललित कला, साहित्यिक विधा और प्रश्न मंच का आयोजन किया जा रहा है। ललित कला के अंतर्गत 6 विधाएँ होती हैं, जिसमें रंगोली, कोलाज, पोस्टर, ऑन स्पॉट पेंटिंग, कार्टून और क्ले मॉडलिंग। और साहित्यिक विधा के अंतर्गत वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और इसके साथ साथ प्रश्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के द्वारा शनिवार को वारासिवनी थाने का घेराव कर कॉलेज परिसर के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री और अन्य 2 व्यक्तियों के साथ हुई मारपीट पर मामला पंजीबद्ध करने की मांग की गई। इस दौरान छात्रों के द्वारा थाना परिसर में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित भाजपा नेता संजय सिंह भी थाने पहुंचे, जिनके प्रयास से मामला पंजीबद्ध करने पर छात्रों का आक्रोश शांत हुआ। योजनाबद्ध तरीके से किया गया सर। अब हम FIR कर देंगे ना, बता दिया तुरंत होती है क्या? छात्रों में जैसे रहो, समझ में आएगा? या आप जहाँ चिल्ला चोट मत करना बिल्कुल भी। 3 दिन हो गया ना सर, 3 दिन हो गया, फालतू की बात कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके। बात है ना, आप 3 दिन हो गया, 3 दिन तक भारत माता, जय भारत माता। जो अभद्रता हुई, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें फिर उसकी जिम्मेदारी आपको याद नहीं। तो आप अभी ऐसा करें ना, किसी पुलिस वालों को। बालाघाट जो विषयगत था कि पिछले 2 दिवस पूर्व हमारे महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सामाजिक तत्व जो कि महाविद्यालय में पढ़ते नहीं हैं, उनके द्वारा उनको योजनाबद्ध तरीके से बाहर लाके मारा पीटा गया और बहुत बेरहमी से मार कर उनको मतलब घायल करने का प्रयास किया गया। उस विषय में हम थाने में आए थे उस दिन और हमने अपनी जो शिकायत दर्ज कराई, उसके बावजूद भी उस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने 2 दिन का उसके लिए हमने संयम रखा। उसके बाद हमारा आज ये जो भव्य आंदोलन हुआ है, इसमें हमारे सभी छात्र छात्राएँ, हमारे परिषद के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज हमारे थाना प्रभारी महोदय जी, SDOP एवं SDM साहब को एक ज्ञापन सौंपने के माध्यम से त्वरित कार्य करने की हमने मांग की और हमने स्पष्ट उनको ये बता दिया कि अगर आप समय पर उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये आंदोलन हम बहुत भव्य तरीके से करेंगे और जिला केंद्र से लेकर प्रांत तक की सूचना हमने इनको दे दी है। क्योंकि जिस तरीके से इस तरह आने वाले भविष्य में सभी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ होना, सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व का जिनका महाविद्यालय में एडमिशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ गश्त नहीं है, वहाँ का प्रशासन दुरुस्त नहीं है, यहाँ का प्रशासन को सूद नहीं। देखो, मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र रहा और हमारा संगठन रहा है। गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप किसी व्यक्ति को जाति सूचक और जिस प्रकार से मारपीट की गई, एक तो जो लोग थे, गुंडा लोग थे, गुंडे तत्व के लोग थे, वो विद्यालय में गए। हमारे छात्र हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विस्तारीकरण कर रहे थे, उसके तहत सभी लोगों को आपका सदस्यता अभियान चला रहे थे। उस सदस्यता अभियान को रोकने के लिए कुछ बाहरी गुंडों ने आकर उनके साथ मारपीट की, उनके साथ जाति सूचक अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल किया, जो मैं कह भी नहीं सकता। जाति सूचक में इतनी गंदी भाषाओं का जो मेंशन किया गया है, मैं क्योंकि उस तरह के संस्कार हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को नहीं दिया गया है, वैसी संस्कृति में हम नहीं जीते। हम तो धर्म नीति और समाज नीति और सेवा नीति के लिए काम कर रहे हैं, समर्पण की नीति के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा नीति के लिए काम कर रहे हैं और विस्तारीकरण की नीति के लिए काम कर रहे हैं, समाज को आगे लाने की नीति के लिए काम कर रहे हैं, मानव कल्याण की नीति के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याण की नीति के लिए काम कर रहे हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा। क्या हुआ उसमें? दिनांक 20 तारीख को करण कन्नौज जो कि वहाँ स्टूडेंट है, उसके साथ मारपीट की घटना घटी। उसको लेकर के उसने थाने पर आवेदन दिया था, इसका मेडिकल में उसमें से जांच हो रही है।
इसमें जांच में शिकायत की थी अमोल आचार्य, सोनू पथिक और चित्तेश पवार ने जो है उसके साथ मारपीट की। उसको कोई गंभीर चोट ऐसी थी नहीं, इसी आधार पर जो है उसकी जांच की गई। जांच के दौरान आज उसमें मुकदमा कायम किया जाता। उससे पहले ही ये जो है 30-40 छात्र कीर्ति कुमार निर्मल के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा। सर, छात्रों का ये आरोप है कि पुलिस उनको अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है, मजबूरीवश बड़े नेताओं को थाने तक आना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? सहयोग तो पुलिस पूरा कर रही है, ऐसा तो है नहीं। सहयोग तो कर ही रही है। जांच, इसकी जांच होगी उसके बाद ही तो मुकदमा कायम होगा। अपन डायरेक्ट उसको कर नहीं सकते क्योंकि SC/ST एक्ट का मामला है। SC/ST एक्ट में जांच के बाद ही। भाजपा कार्यालय में शनिवार को आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, सत्यनारायण अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भोपाल में 25 सितंबर को सबसे बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रदेश के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे। वहीं 24 सितंबर को बालाघाट से भाजपा कार्यकर्ता भोपाल रवाना होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये प्रमुख तौर पे ये बैठक का उद्देश्य 25 तारीख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल में हो रहे कार्यकर्ता महाकुंभ में हम सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को आवश्यक रूप से चलना है, उसकी तैयारी करना है। बालाघाट नगर से स्टेशन से एक ट्रेन 24 बोगियों की जाएगी, जिसमें इससे 10 बोगी हमारे बालाघाट विधानसभा की है, बाकी बसें अलग जाएंगी। तो अभी हमको जाकर ये तैयारी करनी है कि कितने कार्यकर्ता हमारे चल रहे हैं, उनकी संख्या देनी है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना है और हमें आवश्यक रूप से भोपाल जरूर चलना है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित ही इस आयोजन से एक नई ऊर्जा, नई दिशा हम सभी को मिलेगी। चूँकि ये कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश से जुटने वाले, तो एक बहुत अच्छा अवसर रहता है जब सब कार्यकर्ता एक साथ होकर यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हैं, तो निश्चित ही हमारे अंदर एक ऊर्जा का नया संचार होगा। नगर मुख्यालय के बस स्टैंड में हर वर्ष मां सिंह वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा दुर्गोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में आज शाम को बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गोत्सव आयोजन के संदर्भ में विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। साथ ही मां सिंह वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। इस वर्ष अध्यक्ष रवि हाथीमारे तथा सचिव का दायित्व सज्जू खान को दिया गया है। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए सिंह वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी अनिल सोनी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि पर्व को बहुत धूमधाम से मनाने हेतु एक बैठक आयोजित की गई है। इसमें सब समिति से भी पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा और सभी लोग मिलजुल कर नवरात्रि का महोत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि हमारे इस नवरात्रि में काम करें ताकि माता जी उनकी सभी मनोकामनाएं। इसी तरह वारासिवनी में भी गणेश उत्सव पर्व पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ओम आ कृष्ण तथा वर्तमानो निवेशन नित्यं नित्यं च सविता रथेन देवो यति पुनर्नि पुष्पं जपा पुनः नमः स्वाहा। ओम श्री राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री केतु देवताभ्यो स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी स्वाहा। स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा। श्री प्रजापति नमः स्वाहा। स्वाहा। श्री सोमाय नमः स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। इसी तरह लालबर्रा नगर सहित ग्रामीण अंचलों में गणेश उत्सव पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। नवमी तिथि पर गणेश प्रतिमा स्थलों पर हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया।
सतवहनी मंदिर के समीप स्थित एकता चौक में एकता गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ओम गणपति रथाध्याय नमः स्वाहा। ओम गणपति तत्सराय नमः स्वाहा। ओम सर्वेवाध्याय नमः स्वाहा। ओम सर्वेध्याय नमः स्वाहा। ओम सर्वेदेव्यो नमः स्वाहा। अंदर को मार ओए भैया ओए 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 कर दो शेयर करके रखना में डाले करके कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ी कुम्हारी के पास बड़ी रेलवे लाइन के ओवरहेड विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक बालक विद्युत करंट से झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे बालक शंकर कराड़े को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद प्रतिमा विसर्जन करना आज से प्रारंभ हो गया है। नगर के नर्मदा नगर में विराजित गणेश प्रतिमा को जन जागृति गणेश उत्सव समिति द्वारा आज शाम को डीजे के साथ नाचते थिरकते विसर्जन के लिए जागपुर घाट ले जाया जा रहा था। उसी दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा मोतीनगर चौक में रोककर डीजे को थाने ले जाया गया। इससे प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे युवकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और सभी युवक प्रतिमा को लेकर कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उनके द्वारा पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर विरोध प्रकट किया जाने लगा। युवकों की मांग थी पुलिस द्वारा पकड़े गए डीजे को छोड़ा जाए। बाद में कोतवाली टीआई द्वारा गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक समझाइश देते हुए फाइन काटकर डीजे वाहन को छोड़ा गया, जिसके बाद सभी युवक प्रतिमा विसर्जन के लिए रवाना हुए। नर्मदा नगर से जनजागृति दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा बैठाया जाता है। आज यहाँ कोतवाली क्या ये गणेश विसर्जन करने से बच्चे लोग निकले, हमारे छोटे भाई लोग यहाँ से चौक से, तो ये मोती नगर के पास पुलिस की गाड़ी आई, ये डीजे वगैरह बज रहा होगा, तो पुलिस ने समझाइश दी उनको कि भाई इससे डीजे तेज मत करो। और उनका कहना था कि इन्हें तलवार वगैरह चमका है, और इनका कहना है समिति वालों का कि हमने तलवार चमकाए नहीं, और उनने समझाइश दी तो हमने डीजे की आवाज़ कम कर दिए थे। फिर भी उनने इधर लेके आ गए गाड़ी। कहाँ ले जा रहे? थाने ये जागपुर घाट ले जा रहे थे गणेश विसर्जन के लिए। तो इन्हें यहाँ ला लिया, इन्हें यहाँ गाड़ी ला ली। अब हमने सबने निवेदन किए हैं समिति वालों ने, तो छोड़ रहे गाड़ी को। गाड़ी अंदर हो गई, डीजे की गाड़ी अंदर कर दी उनने। इसी बात का विरोध। तो हाँ, इसी बात पे सब लोग यहाँ पे गणेश जी भी यहीं लेके आ गए हम लोग। अब टीआई साहब से निवेदन किए हैं, तो वो गाड़ी छोड़ने बोले हमने। इसके संदर्भ में बात करने पर कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि डीजे की अनुमति नहीं ली गई थी, फाइन काटकर वाहन को छोड़ दिया गया है। कटंगी के कृषि उपज मंडी में शनिवार को बसपा के द्वारा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बसपा के प्रदेश प्रभारी राज अचल राजभर, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहरवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बसपा के युवा नेता प्रशांत मेश्राम के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए।
का काम नहीं किया। इन्होंने जो किया अपने लिए किया, अपनी पार्टी के लिए किया। और आज मेरे दोस्तों परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद चलाकर हमें आपको जातियों में जहर घोलकर, ईर्ष्या पैदा करके हमें आपको लड़ाकर वोट के माध्यम से सबसे ज्यादा आपने कांग्रेस को मौका दिया। फिर गठबंधन की हुकूमत से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आज श्री मोदी जी को मौका देने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत ने हमें क्या दिया, ये बैठे समाज को क्या दिया? उनका नारा था हम गरीबी दूर करेंगे, हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, चौमुखी विकास देंगे और हम भीख नहीं मांग रहे हैं। जो बाबा B.R. अम्बेडकर ने हमें रिजर्वेशन दिया था, हम रिजर्वेशन कोटा पूरा करेंगे और संविधान की सुरक्षा करेंगे। गरीबों को हम और बहन बेटियों की हम सुरक्षा करेंगे और छात्रों को समय से छात्रवृत्ति देंगे। लेकिन मेरे दौर भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन कांग्रेस ने तो लंबा चौड़ा वादा किया। मेरे दोस्तों आज में भारत की सीमाएं सुरक्षित है, पूरे देश में कोहराम मचा है। मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। हमारी छोटी छोटी 5-5, 4-4 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के हुकूमत में भी वही था और आज भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में वही हो रहा है। तो मेरे दोस्तों अब क्या बचा है? आपने बहुत दिनों से इनकी सरकार देखे हैं, अब क्या बचा है? मेरे दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस ने मेरे दोस्तों जो दिया है, आज हमें क्या दिया है? 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारतवर्ष में प्रत्येक माँ बहनों के पेट में पलने वाले बच्चे के भी ऊपर 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख का विदेशी कर्ज है। हम कर्ज में पैदा हुए हैं और कर्ज में मर जाते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हमारे संत गुरु महापुरुष है, जो हमारे अमर शहीद, जो हमारी वीरांगनाएं बहनों ने आए मेरे दोस्तों अंग्रेजों के चक्रों को छुड़ाते हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कर। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 वर्षों से फरार 84 बाबा गिरफ्तार, दुष्कर्म सहित अनेक मामलों में लिप्त था बाबा। छत्तीसगढ़ राज्य से पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। संगठन पदाधिकारियों के साथ मारपीट को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया वारासिवनी थाने का घेराव। थाना परिसर में की जमकर नारेबाजी, रिपोर्ट दर्ज होने पर मामला हुआ शांत।
सिवनी के 2 अलग-अलग वार्डों में स्थित सोने मकान में चोरों ने बोला धावा। सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। ग्राम लोहारा के एक युवक की जिला अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने लिंगा के तथाकथित चिकित्सक पर लगाया इंजेक्शन का ओवरडोज देने का आरोप। अधिकृत बसों का किराया न देने से नाराज बस ऑपरेटर एसोसिएशन। शासकीय कार्यक्रमों में बसों को न भेजने का किया फैसला। और जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव पर्व। रविवार को होंगे विविध धार्मिक अनुष्ठान। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ होगा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।